एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों आज अगर चुनाव होते हैं यूपी के अंदर तो क्या कहता है चुनावी अनुमान और किसकी बनने जा रही सरकार, इस पर सर्वे सामने आ चुका है। बीजेपी को कितनी सीटें अगर यहां पर आती हैं, यहां पर बसपा, कांग्रेस या फिर अन्य जो दल हैं उनको कितनी सीटें यहां पर आ सकती है। देश के अंदर जो फिलहाल हालात बने हुए हैं उन हालात को देखते हुए यूपी के अंदर किसकी बनेगी सरकार, इस पर सर्वे क्या कहता है। देखिए अगर बात करें तो यूपी के अंदर जो समीकरण है वो किसके पक्ष में जा सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अखिलेश यादव के लिए तो अखिलेश यादव वो यहाँ पर मुख्यमंत्री है जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और हाल ही में उन्होंने अपना बयान जारी किया है कि पार्टी में जिसको यहाँ पर टिकट चाहिए उनका स्वागत है और 353 सीटों का लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं कि 353 सीटें इस बार उनकी आने वाली हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से माहौल बदला है, राम मंदिर का मुद्दा लेकर अब बीजेपी चुनावी मैदान में होगी और इसका लाभ कितना बीजेपी को होगा, सभी सर्वे आए इसकी आपको जानकारी दिखाएंगे। आखिर में आपको दिखाएंगे कितनी सीटें किस पार्टी को जा सकती हैं। इसके अलावा मायावती वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं लेकिन 5 साल का कार्यकाल एक भी बार उन्होंने पूरा नहीं किया है और इस प्रकार से सियासी समीकरण है वो क्या कहता है। इसके अलावा कांग्रेस का क्या पलटवार यहाँ पर यूपी के अंदर होने वाला है। 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें ज्यादा कुछ यूपी के अंदर देखने को नहीं मिला था कांग्रेस का, जिस प्रकार से दिल्ली में फिलहाल कांग्रेस की हालत हुई है उसको लेकर क्या यूपी के अंदर क्या माहौल बन सकता है, इस पर क्या कहता है। 403 सीटों पर जो सर्वे किया गया है और 202 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है और 2017 में जिस प्रकार से बीजेपी ने यहां पर अपनी लहर चलाई थी उसमें उन्होंने कई ज्यादा सीटें हासिल की थी। लेकिन 2012 के आंकड़े अगर आपको दिखाएं इसमें आपको जो है समीकरण सामने दिखेंगे किसके पास किस तरह के वोटर यहां पर आ सकते हैं। देखिए अगर बात करें 2012 में जो यहां पर एसपी की सरकार बनी थी उसमें 224 सीटें उन्होंने हासिल की थी और उसका सबसे बड़ा श्रेय गया था मुस्लिम वोटर के लिए। और अगर बात करें 224 में से 68 सीटें जो है मुस्लिम सीटें यहां पर हासिल की थी एसपी ने। अगर जिस प्रकार से सीए का विरोध किया जा रहा है और जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, धारा 370 हो या अन्य मुद्दों को लेकर राम मंदिर भी बड़ा इफेक्ट डाल सकता है उत्तर प्रदेश के लिए, तो इसके सभी आंकड़ों को देखते हुए एसपी की तरफ ये अगर वोटर मुड़ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो है एसपी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। आपको पूरे आंकड़े दिखाएंगे। देखिए अगर 2017 में जो 312 सीटें हासिल हुई थी बीजेपी को, जिसका किसी ने भी अनुमान यहाँ पर नहीं लगाया था कि बीजेपी इतनी सीटें हासिल करेगी, लेकिन 2022 में ये आंकड़े क्या कहते हैं और यहाँ पर बहुजन समाजवादी सिर्फ 19 सीटों पर हासिल हुई और एसपी 47 सीटें, तो यहाँ पर कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर सिमटी। तो क्या कहता है 2022 का समीकरण, इस पर आपको पूरी यहाँ पर खबर दिखाने वाले। देखिए अगर बात करें तो यादव वोटर जो है किसके साथ कितने परसेंट हो सकते हैं 2022 चुनाव के लिए। देखिए अगर बात करें तो एसपी की तरफ से 75% जो है यादव वोटर यहाँ पर जा सकते हैं, बीएसपी को 4%, बीजेपी को 14%, तो कांग्रेस को 5% वोट शेयर जा सकता है। देखिए ओबीसी वोटर किसके साथ जा सकते हैं, एसपी के साथ 23%, बीएसपी के साथ 20%, बीजेपी के साथ सबसे ज्यादा 34% वोट शेयर ओबीसी का जा सकता है, कांग्रेस को 10% वोट शेयर जा सकता है। सवर्ण वोटर किसके साथ जा सकते हैं, एससी के साथ 12%, बीएससी के साथ 8%, बीजेपी को 55% सवर्ण वोटर्स जा सकते हैं, 10% कांग्रेस के हिस्से में जा सकते हैं। जाटव वोटर किसके साथ जा सकते हैं, देखिए एससी के साथ 7%, बीएसपी के साथ 74% वोटर जाटव जो है बीएसपी को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी को 8% और कांग्रेस के हिस्से में 4% वोट शेयर जा सकता है। अन्य दलित वोटर किसके साथ जा सकते हैं, एससी के साथ 16%, बीएसपी के साथ 56% वोट शेयर जा सकता है, बीजेपी को 13% और कांग्रेस के हिस्से में 11% लोग उनको दलित जो है वो यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। अब देखिए सबसे अहम मुद्दा होने वाला है मुस्लिम वोटर किसके साथ जाते हैं। देखिए एससी के साथ 54% वोट शेयर जा सकता है और यही वो बड़ी यहाँ पर वजह बन सकती है एसपी की सरकार की। अगर सरकार बनती है तो मुस्लिम वोटर के दम पर ही यहाँ पर बनेगी। ऐसे बड़े सर्वे जो करता है, अनुमान करता है, उनका यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। बीएसपी को 14% तो बीजेपी को सिर्फ 9% वोट शेयर यहाँ पर मुस्लिम जा सकता है, कांग्रेस के हिस्से में 7% मुस्लिम वोटर जा सकता है। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन हो सकता है, इस पर अपनी राय दीजिए कि कौन यूपी के अंदर सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री हो सकता है। इस पर आपकी सर्वे देखेंगे और आपका जो ओपिनियन पोल रहेगा आपके हिसाब से यूपी के अंदर किसकी सरकार और कौन सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बनेगा, तो कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए सभी मुख्यमंत्रियों के लिए।
कि कौन सबसे अच्छा यूपी के अंदर मुख्यमंत्री हो सकता है। इस पर आपकी राय ली जाएगी। इसके बाद आने वाले दिनों में इस पर सर्वे करके आपको एक नए यहाँ पर ओपिनियन पोल तैयार करेंगे। अगर आपको बड़े जो जिले हैं उनके आंकड़े आपको दिखाएं तो देवरिया की अगर बात करें तो 7 सीटें यहाँ से आती हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि एससी की तरफ 2 सीट जा सकती हैं, तो बीजेपी को यहाँ से 4 सीट और बीएसपी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है इन 7 सीटों के लिए जो यहाँ पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। इलाहाबाद सीट की अगर बात करें तो 12 सीटें विधानसभा की यहाँ से आती हैं और एसपी को 3 सीट जा सकती हैं, बीजेपी को 4 सीटें, तो बीएसपी को यहाँ पर 4 सीट मिलने का अनुमान है और 1 सीट यहाँ पर किसको जाएगी इसका फिलहाल कोई आंकड़ा यहाँ पर निकल कर नहीं आ रहा है। रायबरेली सीट की अगर 6 सीटों की अगर बात करें विधानसभा सीट के लिए तो फिलहाल इस पर 1 सीट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। बाकी 5 सीटों पर कौन जीतेगा इस पर कोई भी अभी तक यहाँ पर सर्वे निकल कर नहीं आ रहा है। इटावा सीट की 3 सीटों की बात करें तो तीनों सीट जो है एसपी के खाते में जा सकती है, क्योंकि एसपी का ये गढ़ माना जाता है और यहाँ पर तीनों सीट जो है एसपी के खाते में जा सकती हैं आने वाले चुनाव के लिए, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। मैनपुरी सीट की अगर 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट यहाँ पर एसपी को तो 2 बीजेपी को ये सीट जा सकती हैं। इसके अलावा बाराबंकी सीट की 6 सीटों की अगर बात करें तो एससी के लिए 2 सीटें, बीजेपी को 2, 1 सीट यहाँ पर बीएसपी के लिए तो 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। हरदोई सीट की 8 सीटों की अगर आपको आंकड़े दिखाएं तो यहाँ पर एसपी को 3 तो बीजेपी को 4 सीट यहाँ पर, बीएसपी को 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर 3 सीटों की तीनों सीट जो है बीजेपी को जा सकती हैं, यह अनुमान लगाया जा रहा है। बागपत की 3 सीट यहाँ पर, 1 बीजेपी को तो 1 यहाँ पर बीएसपी को तो 1 अन्य के खाते में जा सकती है। शामली की 3 सीटें एसपी के हिस्से में 1 सीट, 1 बीजेपी और 1 बीएसपी के हिस्से में जा सकती है। इसके अलावा फिरोजाबाद की 5 सीटों की अगर बात करें तो 500 सीट जो है बीएसपी को जा सकती हैं, क्योंकि बीएसपी का जो है ये गढ़ माना जाता है। हालांकि यहाँ पर जो सर्वे है और जो लोगों का मानना है और कहा ये जा रहा है कि अगर यहाँ पर सही कैंडिडेट एसपी उतारती तभी ये 5 सीट मिलेगी, वरना बीजेपी यहाँ पर जो है बाजी मार सकती है। तो यूपी के लिए बड़े एक्सपर्ट लोगों के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं और आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें आज चुनाव होते हैं यूपी के अंदर तो किसको कितनी सीटें जा सकती हैं। देखिए आंकड़े यहाँ पर पूर्ण नहीं है क्योंकि अभी सर्वे जारी है, लेकिन जो आंकड़े यहाँ पर बने हैं उसके आधार पर अखिलेश यादव को 107 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं अगर यहाँ पर आज चुनाव होते हैं। और जो अखिलेश यादव लगातार चुनावी कैंपेन चालू कर चुके हैं और जिसमें उन्होंने यहाँ पर रैलियां करना शुरू कर दी हैं, जिसमें 353 सीटों का लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी 128 सीटों पर आ सकती है, यहाँ पर बीएसपी को 62 तो कांग्रेस के हिस्से में 11 सीटें आ सकती है। इसके अलावा कह नहीं सकते, लोग जो मानते हैं कि वो यहाँ पर अभी तय नहीं कर पा रहे किसके पक्ष में जाएंगे। 86 सीटें ऐसी हैं जो अभी तक तय नहीं हुई हैं। ये 86 सीटें जिस पार्टी की तरफ जाएंगी सरकार उसकी बनना तय माना जा रहा है। ये 86 सीटें बीजेपी की तरफ जाती हैं तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आ जाएगी, या फिर यहाँ पर अगर अखिलेश यादव की तरफ ये 86 सीटें जाती हैं और कांग्रेस का साथ मिलता है तो फिर यहाँ पर एसपी की सरकार बन सकती है। तो कहना मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार इस बार, क्योंकि आंकड़े कुछ बदल भी सकते हैं, या फिर जो बीजेपी की लहर चली थी 2017 में तो 2022 में भी उनकी लहर चलेगी। ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। तो आपको क्या लगता है यूपी में अब की बार किसकी सरकार और कितनी सीटें किस पार्टी को जा सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आप